यहाँ पर हम देखें WAG9 लोको की सीरीज क्रमांक क्या है। तो WAG9 लोको का जो सीरीज क्रमांक है वो है 31,000। WAG9 की बोगी की रचना कहती है, यानी बोगी किस टाइप की है। WAG9 की जो बोगी है वो है कोको टाइप की बोगी है। WAP5 का सीरीज क्रमांक क्या है। WAP5 का सीरीज क्रमांक है 30,000। फिर WAP5 का एक्सल रचना कैसी है। एक्सल रचना की बात करें हम तो एक्सल रचना इसकी बोबो टाइप की है। WAG5 की बोबो टाइप की है, WAG9 की कोको टाइप की है। WAG9 लोको ट्रैक्शन मोटर को दिया जाने वाला अधिकतम वोल्टेज कितना है। WAG9 में ट्रैक्शन मोटर को कितना वोल्टेज अधिकतम दिया जाता है। 2180 अधिकतम वोल्टेज ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है। WAP5 और WAG9 लोको में ट्रैक्शन कन्वर्टर की संख्या कितनी है। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर की संख्या हम देखें यहाँ पर दो है ट्रैक्शन कन्वर्टर की संख्या WAP5 और WAG9 लोको में। ABB लोको में किस प्रकार की ट्रैक्शन मोटर लगी है। तो ABB लोको में हम देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी है। 3 फेज इंडक्शन मोटर ABB लोको में लगी है। WAG9 में प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर का हॉर्स पावर कितना है। प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर का हॉर्स पावर WAG9 में 1156 होता है। 1156 हॉर्स पावर। फिर WAG9 लोको में अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट TE, अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट है वो है 458 किलोटन। ये है WAG9 में अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट 458 किलोटन। WAP5 लोको में अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट कितना है। WAP5 के अंदर अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट है 258 किलोटन। WAG9 लोको में अधिकतम BE, तो अधिकतम BE की बात करें, अधिकतम BE है 260 WAG9 के अंदर। WAP5 में अधिकतम BE कितना है। WAP5 में अधिकतम BE है 160 किलो न्यूटन। ये भी 260 किलो न्यूटन है। WAP7 लोको का कुल भार, WAP7 की भार की बात करें तो WAP7 का भार है 123 टन। 123 टन। और WAG9 का लोको का भार हम देखें, WAG9 का लोको का भार है यहाँ पर 123 टन। 123 टन। और WAP5 लोको का भार की बात करें, WAP5 का लोको का भार है 78 टन। और WAG9 लोको का कुल हॉर्स पावर कितना है। WAG9 लोको का कुल हॉर्स पावर WAG9 का कुल हॉर्स पावर तो ये है 6120। WAG9 का कुल हॉर्स पावर है 6120। WAP5 लोको का हॉर्स पावर, तो WAP5 के हॉर्स पावर की बात करें हम, ये है 5442 हॉर्स पावर है। फिर हम देखें WAG9 लोगों की अधिकतम गति कितनी है। WAG9 लोगों की अधिकतम गति है 100, क्योंकि मालगाड़ी तो 100 kmph है। WAP5 लोगों की अधिकतम गति तो पैसेंजर गाड़ी तो ज़्यादा होगी तो 160 kmph है इसकी, 160 kmph। WAP5 लोगों में ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 7475 kVA, 7475 kVA है WAP5 में। और WAG9 लोगों में ट्रांसफार्मर की रेटिंग WAG9 में है 6531 kVA। ट्रांसफार्मर की रेटिंग के अकॉर्डिंग स्पीड ज़्यादा होती है। WAP5 में ट्रांसफार्मर की रेटिंग ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा है, 160 है। और WAG9 में ट्रांसफार्मर की रेटिंग कम है, यानी 6531 kVA है, किलो वोल्ट एम्पियर, तो यहाँ पर इसकी स्पीड भी कम है। नेक्स्ट हम देखें WAG9 लोको में MR टैंक कितने हैं। मेन रिजर्वायर के टैंक 2 हैं यहाँ पर। WAP5 लोको में लोको ब्रेक किस प्रेशर से बनते हैं। तो लोको ब्रेक की बात करें, लोको ब्रेक है ये 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बनते हैं। WAG9 लोको में ब्रेक सिलेंडर प्रेशर सीमित है, तो WAG9 लोको में ब्रेक सिलेंडर प्रेशर सीमित है, वो है 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। WAP लोको में पार्किंग ब्रेक कौन से चक्कों पर लगते हैं। तो पार्किंग ब्रेक की बात करें
तो ये है 2, 6 WAP5 में 2, 6, 7 एंड 11 इन चक्कों पर पार्किंग ब्रेक लगते हैं WAP5 में। WAG9 लोगों में पार्किंग ब्रेक कौन से चक्कों पर लगते हैं? WAG9 में बात करें हम WAP5 में लगते हैं WAG9 में लगते हैं 2, 6 WAG9 में लगते हैं 2, 6 और 7, 11 और WAP5 के अंदर लगते हैं, यहाँ पर हम बात करें WAP5 के अंदर जैसे WAP5 के अंदर तो लगते हैं 2, 6, 7, 11 WAP7 के अंदर 2, 6, 7, 11 यानी कि हम कह सकते हैं कि WAP7 है तो 7 तो आएगा ही आएगा, तो 7, 11 और 2, 6 यानी 4 का अंतर है। 7 से 4 11 और 2 4 6। और इसी तरीके से WAP5 की बात करें, WAP5 के अंदर लगता है 2, 6 में तो लगेगा ही लगेगा, अब 5 आ रहा है तो इसका मतलब 5 और 8 में लगेगा, 5 एंड 8। फिर हम देखें WAG9 लोगों में पार्किंग ब्रेक कहाँ पर लगते हैं, तो WAG9 के अंदर यहाँ पर 9 ही आएगा, इस तरीके से आएगा 2 और 7 दोनों ही आएगा, 2 भी आएगा 7 भी आएगा, 2, 2, 6 तो आएगा ही आएगा, फिर 7 और 11 यानी कि 5 के जैसे WAP5 और WAP7 और WAG9 में पार्किंग ब्रेक 2, 6, 7, 11 चक्कों पर ही लगते हैं। ABB लॉकों में VL चाबी की पोजीशन होती है, ABB लॉकों में VL चाबी की पोजीशन होती है वो 3 होती है। WAG9 लॉको बैंकर के रूप में कार्य करते समय कौन से स्विच को ऑन करना चाहिए, तो बैंकर स्विच के रूप में कार्य कर रहा है WAG9, तो यहाँ पर हमें ZVAN स्विच, ये बैंकर स्विच है ZVAN स्विच, इसको हमें ऑन करना चाहिए। नेक्स्ट देखें WAG9 लॉको में BP चार्जिंग कॉक को किस कॉक के नाम से जाना जाता है, तो BP चार्जिंग जो कॉक है WAG9 में उसको हम जानते हैं 70 कॉक को 70 कॉक के नाम से जाना जाता है। BP कॉक को जो WAG9 लॉको में BP चार्जिंग की कॉक है उसका नंबर है 70। ABB लॉको में पेंटोग्राफ को आइसोलेट करने के लिए कौन सा स्विच लगा होता है, तो पेंटोग्राफ को आइसोलेट करने के लिए पेंटो सेलेक्टर लगा होता है, यहाँ पर पेंटो सेलेक्टर। फिर हम देखें सोलेनॉइड बल्ब 30 किस पर लगा है, तो सोलेनॉइड बल्ब है 30 है, ये न्यूमेटिक पैनल पर लगा है, न्यूमेटिक पैनल पर लगा है सोलेनॉइड बल्ब 30। फिर है ABB लॉको में कौन से सब सिस्टम लगे हैं, तो ABB लॉको की बात करें, ABB लॉको में 19 सब सिस्टम लगे हैं। ABB लॉको में किस प्रकार की बैटरी लगी है, तो ABB लॉको के बारे में बात करें तो ये निकल कैडमियम की बैटरी लगी है, निकल कैडमियम की बैटरी ABB लॉको में लगी है। WAG9 लॉको में मेन बैटरी कंट्रोल सर्किट ब्रेकर नंबर, WAG9 लॉको में मेन बैटरी कंट्रोल सर्किट ब्रेकर नंबर क्या है, मेन बैटरी कंट्रोल सर्किट ब्रेकर का जो नंबर है वो है 112, मेन बैटरी कंट्रोल सर्किट ब्रेकर 112। WAG9 लॉको में बैटरी चार्जर का सर्किट ब्रेकर नंबर क्या है, बैटरी चार्जर का सर्किट ब्रेकर नंबर है 110। मेन बैटरी कंट्रोल सर्किट ब्रेकर 112 है और बैटरी चार्जर का सर्किट ब्रेकर नंबर है 110। निकल कैडमियम बैटरी की क्षमता क्या है, निकल कैडमियम जो बैटरी की क्षमता है वो यहाँ पर हम देखें तो ये मिलेगी हमें 199 AH, निकल कैडमियम बैटरी की क्षमता 199 एम्पियर हावर। ABB लॉको में MCPA कहाँ पर लगा होता है, MCPA न्यूमेटिक पैनल पर लगा होता है ABB लॉको में, न्यूमेटिक पैनल पर लगा होता है ABB लॉको में MCPA। IG38 चाबी को क्या कहते हैं, IG38 चाबी को कावा की भी कहते हैं, कावा की। और SV1 और SV2 पैनल में कुल कितने सर्किट ब्रेकर लगे हैं, SV1 और SV2 पैनल में
कुल 32 सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। कितने ब्रेकर लगे हुए हैं? 32 सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। फायर डिटेक्शन यूनिट किस पैनल पर लगा है? फायर डिटेक्शन यूनिट है ये SV2 पैनल पर लगा है। फायर डिटेक्शन पैनल SV2 पैनल पर लगा है। ABB लॉकों में मेन ट्रांसफार्मर ओवर करंट की सुरक्षा हेतु कौन सी रिले लगी हुई है? तो ABB में मेन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए कौन सी रिले लगी हुई है? OCR 78 लगी हुई है। OCR 78। जबकि WAG5 में कौन सी लगी रहती है? QLM लगी रहती है। फिर है ABB लॉकों में लो वोल्ट से सुरक्षा के लिए कौन सी रिले लगी है? नो वोल्ट और लो वोल्ट सुरक्षा के लिए यहाँ पर MBR 86 लगी है। MBR 86। जबकि WAG5 में Q30 लगी रहती है नो वोल्ट लो वोल्ट की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर है ABB लॉकों में नो वोल्ट लो वोल्ट की सुरक्षा के लिए MBR 86 है। फिर ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 से मोटर नंबर को कौन सी को सप्लाई जाती है? तो ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 से कौन सी मोटर को सप्लाई जाती है? 1 2 3 इन मोटरों को सप्लाई जाती है। ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 से मोटरों को 1 2 3 को सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होने पर गाड़ी की गति कितने तक सीमित रहती है? हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट कर दिया है तो गाड़ी की गति 40 kmph तक रहेगी। WAP5 लॉकों में ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2 से मोटर नंबर को कौन सी सप्लाई जाती है? तो ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2 से यहाँ पर मोटर नंबर को दी जाती है। WAP5 के अंदर 4 ही मोटर होती हैं, इसका मतलब 3 और 4 मोटर को यहाँ पर सप्लाई दी जाएगी। ABB लॉकों में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स किस वोल्ट पर कार्य करता है? ABB लॉकों में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो 4 वोल्ट पर कार्य करता है। WAG9 लॉकों में 415 वोल्ट से चलने वाली कुल ऑक्सिलरी कितनी है? तो 415 वोल्ट से चलने वाली WAG9 में 16 ऑक्सिलरी लगी हैं। WAG9 लॉकों में कुल ऑक्सिलरी फेज AC से कार्य करती हैं। तो WAG9 लॉकों में कुल ऑक्सिलरी हैं वो 12 ऑक्सिलरी हैं जो कि 3 फेज AC से कार्य करती हैं WAG9 में। WAG9 लॉकों में 415 सिंगल फेज से चलने वाली कुल ऑक्सिलरी कितनी है? 415 सिंगल फेज से चलने वाली कुल ऑक्सिलरी की बात करें तो यहाँ पर 4 हैं जो 415 सिंगल फेज से चलने वाली ऑक्सिलरी हैं। ABB लॉकों में बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज कितना होता है? तो ABB लॉकों में अगर बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज हम देखें तो 415 वोल्ट 3 फेज होता है। 415 वोल्ट 3 फेज। फिर हम देखें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान कितने डिग्री होने पर TB 0 हो जाएगा? कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान है यहाँ पर 70 डिग्री होने पर T&B 0 हो जाएगा। ABB लॉकों में VCD को अधिक गति पर एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है, तो कौन सी गति पर एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है? तो 1.5 kmph से 1.5 kmph से अधिक गति पर इसको एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है। BPCS का उपयोग अधिक गति पर करना चाहिए। किसका BPCS का उपयोग कहाँ करेंगे हम? 5 kmph से अधिक गति पर BPCS का उपयोग करेंगे। ABB लॉकों में ट्रैक्शन मोटर कटआउट स्विच का क्रमांक क्या है? ट्रैक्शन मोटर को कटआउट करने के लिए कौन सा स्विच है? वो है 154। ABB लॉकों में ट्रैक्शन मोटर कटआउट स्विच। विजिलेंस कंट्रोल यूनिट का आइसोलेशन स्विच क्रमांक क्या है? विजिलेंस कंट्रोल यूनिट का आइसोलेशन स्विच क्रमांक होता है 237.1। 237.1 विजिलेंस कंट्रोल यूनिट का आइसोलेशन स्विच क्रमांक। फिर थ्रोटल हैंडल फेल होने पर स्विच को 1 पर रखना चाहिए। थ्रोटल हैंडल 1 फेल होने पर कौन से स्विच को 1 पर रखना चाहिए? 150 स्विच है, 152 स्विच, इसको 1 पर रखना चाहिए। ABB लॉकों में डेड लॉक को कार्य करते समय कौन सा कॉक का उपयोग करते हैं? ABB लॉकों में डेड लॉक को कार्य करते समय हम 47 कॉक है उसका उपयोग करते हैं। IG38 चाबी कौन से पैनल पर लगी है? तो IG38 जो चाबी है ये न्यूमेटिक पैनल पर लगी है। न्यूमेटिक पैनल पर लगी है ये। फिर है WAP5 लॉकों में प्रत्येक MR की क्षमता कितनी है? WAP5 लॉकों में प्रत्येक MR की क्षमता 240 लीटर है और
WAG9 लोको में प्रत्येक MR की क्षमता कितनी है? WAG9 की बात करें, WAG9 में प्रत्येक MR की क्षमता है वो है 450 लीटर। फिर है WAG9 लोको में A9 की पोजीशन क्या है? A9 की पोजीशन यहाँ पर WAG9 लोको में 6 पोजीशन है A9 की। फिर है नॉर्म्स ब्रेक सिस्टम युक्त लोको में A9 की पोजीशन कितनी है? नॉर्म्स ब्रेक सिस्टम युक्त लोको में नॉर्म्स ब्रेकिंग सिस्टम लोको में A9 की पोजीशन है 5। फिर ABB लोको में पार्किंग ब्रेक प्रेशर ABB लोको में पार्किंग ब्रेक प्रेशर है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर WAG9 लोको में रीजनरेटिव ब्रेकिंग फेल होने पर किस वाल्व के द्वारा लोको ब्रेक लगते हैं? रीजनरेटिव फेल हो गई है तो यहाँ पर ब्लेंडिंग वाल्व होता है जिसके द्वारा लोको ब्रेक लगते हैं। ब्लेंडिंग वाल्व, इसके द्वारा लोको ब्रेक लगते हैं। ब्लेंडिंग वाल्व होता है जिसके द्वारा लोको ब्रेक लगते हैं। नॉर्म्स ब्रेक सिस्टम युक्त लोको में ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने पर किसके द्वारा किस सेक्शन क्लियर कर सकते हैं? नॉर्म्स ब्रेक सिस्टम में हम बात करें, नॉर्म ब्रेक सिस्टम युक्त लोको में ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने पर PDTC के द्वारा 10 kmph से PTDC नॉर्म्स ब्रेक सिस्टम युक्त लोको में ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने पर PDTC के द्वारा 10 kmph से सेक्शन क्लियर कर सकते हैं। 10 kmph से सेक्शन क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, नॉर्म्स ब्रेक सिस्टम युक्त लोको में मोड स्विच की पोजीशन क्या है? नॉर्म्स ब्रेक सिस्टम युक्त लोको में मोड स्विच की पोजीशन होती है 4। फिर है VCD को एक्नॉलेज करने के लिए सहा चालक की ओर पुश बटन लगाया जाता है। तो VCD को एक्नॉलेज करने के लिए सहा चालक की ओर पुश बटन लगाया जाता है, क्या ये सही है? तो BPVG एक पुश बटन लगाया जाता है। BPVG एक पुश बटन लगाया जाता है, सहायक चालक की ओर पुश बटन लगाया जाता है BPVG। नेक्स्ट हम देखें WAG9 की बोगी का प्रकार है WAP5 की। तो WAP5 की जो बोगी है वो है बोबो टाइप की, बोबो। WAP7 की अधिकतम गति है 130 kmph। WAG9 लोगों की TI कितने दिनों में होनी चाहिए? WAG9 की TI है वो 45 दिनों के अंदर होनी चाहिए, 45 डेज के अंदर। WAP5 और WAP7 लोगों की TI कितने दिन के बाद होनी चाहिए? यहाँ पर हम देखें कि एक फेरा होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं 3000 किलोमीटर जो बाद में पूरा हो, या तो एक फेरा या 3000 किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं एक टर्न, जो भी बाद में पूरा हो रहा है उतने दिन के बाद में यहाँ पर की जानी चाहिए। WAP5 और WAG9 लोगों का IA कितने दिनों में होना चाहिए? WAP5 और WAG9 लोगों का जो IA है वो 90 दिन में हो जाना चाहिए। कितने दिन में? 90। TI 45 दिन में, I 90 दिन में, क्योंकि I4 9 है तो इसलिए 90 दिन। T4 20 है तो 20 का डबल कर दिया 45। नेक्स्ट हम देखें, WAG9 और WAP5 लोगों का MOH कितने महीने के बाद होना चाहिए? MOH की बात करें तो ये MOH है, ये 18 महीने के बाद हो जाना चाहिए। WAP5 और WAP7 लोगों का IOH, अब M हो गया हमारा 13 नंबर पर, तो 13 में 5 जोड़ दिया 18 हो गया। अब IOH है, IOH कितने दिन के बाद होना चाहिए? IOH 4.5 साल प्लस 6 महीने, तो 12 चौको 48, यानी 50 से ऊपर होना चाहिए IOH के लिए। 50 से ऊपर मरने यानी 54 महीने, 54.5 महीने होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 4 साल, 4.5 साल प्लस माइनस 6 महीने, 4.5 साल प्लस माइनस 6 महीने बाद ये IOH होना चाहिए।